नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 से 3 दिनों में आप लोगों को 2 से 3 प्रकार की अलग अलग न्यूज़ यहाँ पे भर्ती से रिलेटेड देखने को मिल चुकी है, जिसमें कि रिसेंट में ही यहाँ पे ईएसबी ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग को लेकर के बात कही है। तो क्या यह निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होगी या 1/4 की होगी? किन भर्ती परीक्षाओं में इसको लागू किया जाने वाला है? क्या ये भर्ती परीक्षाओं में केवल चयन परीक्षा में लागू होने वाली है या पात्रता परीक्षा में भी इसको शामिल किया जाएगा? आखिर इसका रोड मैप क्या है? कब से यह भर्ती परीक्षाएं होगी जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग शामिल होने वाली है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके 5000 पदों को लेकर के 5000 पद, जी हां दोस्तों, शिक्षकों के 5000 पदों को लेकर के जून में यहां पे परीक्षा कराए जाने की बात कही जा रही है। तो क्या केवल 5000 पदों के लिए परीक्षा होगी? और इन 5000 पदों में भी आपके प्राथमिक के यहाँ पे 3000 पद और माध्यमिक के 2000 पदों की बात की जा रही है। तो क्या ये पद पर्याप्त होंगे या न्यूज़ एक प्रकार से ऑथेंटिक नहीं है? इन सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि यह जो परीक्षा होने वाली है, तो क्या रिसेंट में जो परीक्षाएं चल रही है, चाहे वर्ग 2 चयन परीक्षा की ज्वाइनिंग की बात करें या वर्ग 3 के रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग की बात करें, उसके बाद ये कंडक्ट कराई जाने वाली है या ज्वाइनिंग में इस परीक्षा के बाद भी आपको डिले देखने को मिल सकता है? इन सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन रिसेंट में हम यहाँ पे अभी जो न्यूज़ देख रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नहीं अब केवल पात्रता परीक्षा कराएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा यहाँ पे झटका यहाँ पे एक प्रकार से अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। तो क्या कुछ चीज़ है उसको सही तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह न्यूज़ इसके पहले भी आई थी। जी हाँ, इसके पहले भी यह न्यूज़ आ चुकी है, अलग तरीके से परोसा गया है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या केवल कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नहीं अब पात्रता परीक्षा कराएगा? सवाल यहाँ पे यह है कि अगर पात्रता परीक्षा ईएसबी के द्वारा कराई जाएगी, तो जो चयन परीक्षा वर्तमान में हो रही है, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, तो वह चयन परीक्षा अब यहाँ पे नहीं ली जाएगी। केवल पात्रता परीक्षा के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, या चयन परीक्षा को विभागों के द्वारा लिया जाएगा? इसको लेकर के यहाँ पे सस्पेंस जो है बना हुआ है, उसकी हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। आपको सटीक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें होने वाली है, क्योंकि कैबिनेट में जल्द फैसला आपका आने वाला है, जल्द प्रस्ताव आने वाला है। सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, अंतिम यहाँ पे मुहर लगना है कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट की मीटिंग में। तो कब तक ये चीज़ें आपको लागू होती दिखाई दे सकती है, इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले क्या होता था कि ईएसबी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट करवाता था, जिससे कि यहाँ पे चयन में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाते थे। तो इस समय को कम करने के लिए ही यहाँ पे ईएसबी के द्वारा ये चीज़ की जा रही है, जिसमें कि केवल अलग अलग जो परीक्षाएं हैं जिनके की कॉमन सिलेबस हैं, उन कॉमन सिलेबस वाली परीक्षाओं को इंटीग्रेटेड तरीके से ईएसबी के द्वारा लिया जाएगा, और उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट को विभागों को सौंप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरा सार बता रहा हूँ, पूरी न्यूज़ को यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ। तो क्या किया जाएगा, उस भर्ती परीक्षा जो ली गई है ईएसबी के द्वारा अलग अलग विभागों की, तो उसकी इंटीग्रेटेड जो यहाँ पे एक चयन सूची होगी या आपकी प्रतीक्षा सूची होगी, तो उस सूची को विभागों को यहाँ पे सौंप दिया जाएगा। फिर विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या के आधार पे, उस मेरिट सूची के आधार पे अभ्यर्थियों को चयन करने के लिए अपनी अलग से एक सेपरेट चयन परीक्षा ले सकता है, या हो सकता है कि केवल उसी पात्रता परीक्षा जो कि कंबाइन यहाँ पे ईएसबी के द्वारा ली गई है, उसी के अंकों को आधार बनाते हुए यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की, तो हो सकता है कि पात्रता परीक्षा केवल ईएसबी के द्वारा ली जाएगी और चयन परीक्षा या तो विभाग अपने स्वयं स्तर पे करवाएगा, या हो सकता है कि इसी पात्रता परीक्षा के मेरिट के आधार पे ही यहाँ पे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन प्रदान कर दिया जाए। जैसे कि अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, तो इसमें पुलिस विभाग अपना एक अलग से फिजिकल एग्जाम लेता है पात्रता परीक्षा के अंकों को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ एक्चुअल में पहले की न्यूज़ थी, इसको एक अलग तरीके से परोसा गया है, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि केवल पात्रता परीक्षा ईएसबी कराएगा, भर्ती परीक्षा नहीं कराएगा। जबकि एक प्रकार की ये भर्ती से रिलेटेड ही पात्रता परीक्षा होने वाली है, और कई कई विभाग ऐसे भी होने वाले हैं जिसमें कि इसी पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर आपको सिलेक्शन देखने को मिले। और कुछ भर्ती परीक्षाएँ जरूर ऐसी हो सकती है जिसमें कि जैसे आपके कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लिया जा सकता है, फिजिकल एग्जाम जैसे आपके पुलिस
पुलिस विभाग के द्वारा लिया ही जा रहा है। हो सकता है कि चयन परीक्षा को लेकर के जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो हो सकता है इसी पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर सिलेक्शन दे दिया जाए, या विभाग जो शिक्षा विभाग है आपका, जो जनजाति कार्य विभाग है, वो अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड तैयार करके चयन परीक्षा अपने स्तर पे ले। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। अब जहां तक बात आती है कि कब तक ये चीज़ें लागू हो जाएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैबिनेट में यहाँ पे इसका जैसे प्रस्ताव आएगा उसके बाद ही ये चीज़ें लागू हो सकती है। अभी फिलहाल में इन चीज़ों को लागू करने को लेकर के पिछले 6 माह से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आगामी इसी वर्ष के अंत तक इस तरीके से सहमति बनने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के माध्यम से पास हो जाए तो आपकी पात्रता परीक्षा जो कि कॉमन अलग अलग विभागों की है उसको एक ही बार में ईएसबी के द्वारा लिया जाएगा, जो कि कॉमन सिलेबस के आधार पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रदान करने वाले हैं। तो इसके अलावा भी दोस्तों जैसे कि निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग और आपके जो जून में 5 से 6 हज़ार पदों के लिए परीक्षाएं होनी है उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो में आज ही आपका बनाने वाला हूँ। निगेटिव मार्किंग कब से और किन परीक्षाओं में लागू होगी, सबसे पहले तो इस पर सटीकता से हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने की वजह से इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आगामी एक वीडियो हमारा आपकी भर्ती परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग और 5000 पदों के लिए जो परीक्षा कराई जानी है उसको लेकर के होने वाला है कि वास्तव में ये चीज़ें किस प्रकार से सही हैं और कब तक इन चीज़ों के कंडक्ट होने की संभावना है। तब तक के लिए नमस्कार।